ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 20 फरवरी 2023। वरदान है, छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। ये वरदान एक कहानी के ऊपर है। तो कहानी है, एक बार एक राजा ने विदेश से 2 पंछी को लेकर आए थे। बहुत सुंदर थे। विदेश के राजा ने इस राजा को गिफ्ट के रूप में दिया था। तो राजा ने अपना जो पैलेस है उसके बाजू में जो गार्डन है उसमें वो 2 पंछी को वहां रख दिया था। उड़ता हुआ पंछी, तो कुछ बंधन नहीं था। सुबह उठते ही हर दिन राजा गार्डन की तरफ देखता था, तो एक पंछी आसमान में बहुत अच्छा उड़ रहा है, पेड़ में अलग अलग जगह पर खेल रहा है। लेकिन दूसरा जो पंछी है ना, जहां उनको बिठाया था, डाली के ऊपर रखा गया था, वृक्ष में, एक ही वृक्ष में वहां ही बैठा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ, लेकिन पंछी उड़ नहीं रहा है। तो राजा ने जाकर ट्राई किया, लेकिन पंछी नहीं उड़ रहा है। तो उन्होंने अपना समस्या को बताया। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, लेकिन वो पंछी नहीं उड़ रही है। तो राजा ने अनाउंसमेंट किया, जो पंछी डाली पकड़कर बैठी है, जो व्यक्ति उसको उड़ने के लिए सिखाएगा, तो उनको 500 रुपए गोल्डन कॉइन, 500 गोल्डन कॉइन दिया जाएगा। तो देश विदेश से बहुत सारे लोग आ गए। उन लोगों ने ट्राई किया, लेकिन पंछी उड़ी नहीं। तो एक दिन एक बाजू गांव वाला एक फार्मर आ गया और उन्होंने कहा कि मैं ट्राई करता हूं। उस समय राजा सभा में बैठे थे। आज जो भी लोग बैठे थे वो हंसने लगे। इतना लोगों ने ट्राई किया, लेकिन पंछी उड़ी नहीं, आप कैसे उड़ा सकते हो? तो राजा ने कहा, कोई भी उड़ाने दो, मुझे क्या है। जो जिम्मेदारी दिया गया है आप निभाओ। मैंने जो कहा है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, जिम्मेवारी ले ली। नेक्स्ट डे राजा सुबह उठकर गार्डन में देखता है, तो दोनों पंछी आसमान से आराम से उड़ रही है। राजा को खुशी हुई। तुरंत वो फार्मर को बुलाया और कहा, ये लो आपको 500 गोल्डन कॉइन। और ये बताओ कि वो दूसरे पंछी उड़ने के लिए आपने क्या ट्रेनिंग दिया? तो फार्मर ने बताया, राजा क्या हुआ था, हर आत्मा जो भी आते थे पंछी को उड़ने के लिए सिखाते थे, कैसे उड़ना है। वो क्या करती थी, अपने पास जो 2 पंख है ना, उसको जोर से हिलाती थी, लेकिन उड़ नहीं पाती थी। क्यों नहीं उड़ रहा है? किसी ने भी कारण नहीं सोचा। तो मैंने देखा और मैं उस पेड़ के ऊपर चला गया और जिस डाली को उन्होंने पकड़ लिया था उसको मैंने काट दिया। जब काट दिया तो उन्होंने क्या किया, वो डाली नीचे गिर रहा है करके उन्होंने जो पांव से पकड़कर, जोर से पकड़कर जो बैठी थी, वो पांव को फ्री किया। उसके बाद अपने 2 पंखों को हिलाया तो उड़ने लगी। तो मैंने उड़ने को सिखाया नहीं,
लेकिन जो पकड़ कर बैठे थे ना, उसको मैंने छुड़ाया, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये तो पंछी का कहानी हो गई। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, हम बाबा के बच्चे बनने के बाद बहुत कुछ योग लगाते हैं, कमेंट्री फॉलो करते हैं, गाना लगाते हैं, रेड लाइट लगाते हैं, बहुत कुछ साधना करते हैं, लेकिन वो लाइटनेस का एंजॉयमेंट नहीं होता है, ईश्वरीय सुख का अनुभव नहीं होता है। क्यों? कारण ये है, शरीर का संबंध को पकड़कर बैठे हैं। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा संसार, ये करके दे दो ना, उसके बाद साधना करेंगे। इस समस्या का समाधान क्यों करो ना, उसके बाद सेवा करेंगे। तो 1 by 1 बाबा को टारगेट देते हैं, बाबा ये करके दे दो। जब तक मैं और मेरा कहते हो और उस बंधन में रहते हो, तब तक आप उड़ नहीं सकते हो और उड़ती पंछी का अनुभव नहीं कर सकते हो। हाँ, विधि तो अप्लाई कर रहे हो, मन और बुद्धि रूपी जो आपका पंख है उसके लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हो, शरीर के बंधन में हो, शरीर के लिए भगवान को यूज कर रहे हो। इसलिए बाबा कहते छोड़ो तो छूटो। क्या छोड़ना है? क्या संसार छोड़े, या दुनिया छोड़े, या सुसाइड करे, क्या करे? तो बाबा कहते कुछ भी नहीं बच्चे, ये दुनिया में जो कुछ भी है आपका नहीं है, नथिंग इज यूर्स। एटलीस्ट आज जो के टाइम पर तो उससे अलग हो जाओ ना। देखो, जब वो पंछी उड़ता है उस समय कुछ सहारा नहीं लेता है, सराउंडिंग में कुछ भी नहीं रहता है। भले उड़ने के बाद भले वापस आके उस पेड़ में भी बैठे, वो बात अलग है, लेकिन उड़ने के टाइम पर तो फ्री है ना वो। एटलीस्ट राजयोग में इस धरती से, इस दुनिया से, इस पंच तत्वों से, परिवार से, शरीर से मन को अलग करो ना। तो नंबर 1 लेना है, उड़ती पंछी का सुख का अनुभव करना है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। भगवान के पास जाकर कहते हैं बाबा इसको छुड़ाओ ना, ये हमको बहुत प्रॉब्लम करते हैं, सास झगड़ा करते हैं, ससुर झगड़ा करते हैं, बीमारी आता है। इतना हम कहते हैं बाबा के आगे। बाबा कहते हैं मेरा मेरा किसने बनाया बच्चे? देखो ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, बाबा आते ही तुरंत अपने बिजनेस को छोड़ दिया, अपने लौकिक परिवार से अलग हो गई, ईश्वरीय कार्य में अपने को निमित्त बना दिया। बाबा से उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर तो नहीं डाली ना। हाँ, बाबा ये नहीं कहते हैं ब्रह्मा बाबा के जैसे सब कुछ छोड़कर आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर बैठो, ये बाबा ने नहीं कहा। सब लोग छोड़कर आ जाएंगे तो यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन अपने परिवार में रहो, घर गृहस्थ में रहो, लेकिन मैं और मेरापन का बंधन न रहे। बच्चे छोड़ना तो आपको पड़ेगा। क्यों? पकड़ा आपने है ना। वो पंचिका के कितना भी लोग आए उनको सिखाए, हाँ भाई बहन सिखाते हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल द्वारा सिखाएंगे, बाबा दृष्टि देकर सिखाएंगे, ज्ञान द्वारा सिखाएंगे, लेकिन छोड़ना तो आपको पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि पकड़ा मैं और मेरा करके पकड़ लिया किसने? मैंने है ना, तो छोड़ना तो आपको पड़ेगा। एक दिन नहीं छोड़ेंगे तो भगवान आके उस डाली को क्या करेगा? काट देगा। ठीक है, इसके पहले उड़ती पंछी बनो तो नंबर 1 आ जाएंगे, नहीं तो पेड़ के ऊपर बैठकर ऐसे ही मन बुद्धि को हिलाते हिलाते सुस्ती हो जाएगा, एंजॉयमेंट नहीं होगा। एंजॉयमेंट माना क्या है? मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, ना मन बुद्धि को आप परंधा में रहो ना, अंदर ही रहो ना, वाइट कलर को देखते रहो ना, इधर उधर देखना नहीं। इतना मन बुद्धि को इतना प्रेशराइज करते हैं और कहते हैं भाई जी योग करने के बाद सिर दर्द आ रहा है, आंखों में स्ट्रेन आ रहा है। क्यों? इतना बाय फोर्स अपने मन बुद्धि को लगाते हैं, उड़ने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन एंजॉयमेंट नहीं होता है। इसलिए उड़ती पंछी भरना, उड़ती पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो।
आप छोड़ेंगे तो वो छूट जाएगा, वो आपके पास नहीं है, वो अपने आप ड्रामा के अनुसार है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट कर रहा है। किसने कहा कि आपके साथ में रहने वाले पति हैं, माँ बाप है, भाई बहन है? किसने कहा? वो तो एक आत्मा है, आपके साथ हिसाब किताब चुकतुक करने के लिए बैठा है। एक इंडिपेंडेंट आत्मा है, यूनिक आत्मा है। आपके साथ पहले जन्मों का हिसाब किताब होने के कारण वो आगे है, लेकिन आपने और दुनिया ने ये बंधन लगाया है ना। इंडिया मेरा है, कर्नाटका मेरा है, आंध्रा मेरा है, घर मेरा है, रूम मेरा है, कोर्ट मेरा है। या एक पंछी एक पेड़ के ऊपर बैठने के बाद वो पेड़ उनका हो जाएगा, वो डाली उनका हो जाएगा? वो डाली में जो आया है वो फ्रूट उनका हो जाएगा क्या? नहीं है ना। वो तो क्या है, थोड़ा टाइम के लिए वो क्या है, वो एक क्या है, उसको क्या कहते हैं, अतिथि है, टाइम बीइंग। उनका ओन घर नहीं है, तो क्यों पकड़ कर बैठे हैं? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे छोड़ो, जो भी मेरा समझते हो ना, ये कोई आपका नहीं है। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ कर नहीं बैठना। बुद्धि रूपी पांव से, बुद्धि माना मेरा मेरा मेरा, तो वहां बुद्धि लगाने से उन व्यक्ति में, उन वस्तु में, उस साधन में जो गुण है, जो चार्जड है, वही आपको अनुभव होगा। याद रखिएगा भाई बहनों, जो भी दुनिया में जो भी चीज है, व्यक्ति है, उस सभी में विकार चार्जड है। उसको पकड़कर बैठेंगे तो आपको विकार का ही अनुभव होगा ना, आप में वही विकार आएगा ना, और भी दर्द का एहसास होगा ना। इसलिए बच्चे, कोई भी शरीरधारी दुनिया की कोई भी चीज न मेरा है, और कोई आपके लिए नहीं जीता है, और कोई आपको कुछ दे नहीं सकता है। जो भी कुछ आपको देगा वो भगवान देगा। जो भी आपको वो दे रहा है, आपका एक कर्म का फल आपको रिटर्न में मिल रहा है। आपने अच्छा दिया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे तो बुरा मिलेगा। ठीक है, पहले आपने बुरा दिया है, अभी तो अच्छा दे दो ना, हिसाब किताब सेटल करो ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी पांव से पकड़ कर नहीं बैठना। माना हम साधना सेवा में क्या है ना, बहुत बड़ा दीवार लगा कर बैठते हैं। बाबा ये होने दीजिए ना, ये समस्या का समाधान होने दीजिए ना, उसके बाद देख लीजिए बाबा हम इतना साधना करते हैं, इतना सेवा करते हैं, वो समस्या जब हट जाएगी उसके बाजू में उससे भी बड़ा दीवार खड़ा हो जाएगा। तब वो खत्म होता ही नहीं है। इसलिए दीवार के नीचे मत बैठना, आप ऊपर उड़ो, क्या हो जाएगा, दीवार नीचे ही रह जाएगा। तो कल का वरदान मैं ट्राई कर रहा था, आज मेरी जिंदगी में बहुत कुछ समस्याएं आई, तो बाबा ने कहा बच्चे उड़ती पंछी बनकर ऊपर, सदा ऊपर स्थिति में रहो, तो परिस्थिति नीचे हो जाएगा। हमने मन से योग करते गए, योग करते गए, योग करते गए, समस्या आई, लेकिन उसका असर ज्यादातर नहीं आया और तुरंत उसका समाधान मिला। दैट इज द ब्यूटी। जितना आप ऊपर उड़ते हैं, ऊपर उड़ना माना क्या है, योग करते हैं, अपनी स्थिति को स्टेज में खड़ा करते हैं, जो समस्या आपको नीचे लेकर आने वाला है, दुख दर्द का एहसास कराने वाला है, उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। उनसे पाठ छोड़े तो छूटे। जब बाबा के यज्ञ में उनके युगल थी, उनकी बेटी थी, लेकिन बाबा ने किसी को भी उस यज्ञ का क्या एडमिनिस्ट्रेट हेड करके नहीं किया। जो एबल थे, मम्मा थे, प्रकाश मणि दादी थे, उनको समान रूप में, सभी को समान रूप में रखा, और जो भी एबिलिटी थे उनको बाबा ने पावर दे दिया, है ना। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, सब कुछ बाबा के बच्चे हैं। सभी को एक समान देखो। यह नहीं सोचो कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं। बहुत सारे माताएं कहते हैं बाबा मेरा पति मुझे बंधन डालता है, मेरे बच्चे बड़े होने दीजिए ना, उनकी शादी होने दीजिए ना, तब हम सेवा करेंगे।
बाबा ये बीमारी ठीक होने दीजिए ना, तब हम सेवा करेंगे। बाबा एज हो गया ना, इसलिए सेवा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान को याद करने में आपको किसने रोका है? क्या आपको पति रोकेगा अपने मन को भगवान में रखने में? मनसा सेवा करने में कौन रोकता है बताओ? शरीर को बाबा के घर में लेकर जाने के लिए कोई आपको डांट सकता है, बांध कर रख सकता है, लेकिन मन से भगवान को याद करने के लिए किसको पता चलता है कि आपके मन कहाँ है, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ आपके बिना और किसी को मालूम नहीं रहता है। इसलिए मेरे आगे कुछ रीजन मत बताना कि बाबा इस कारण मैं ये नहीं कर सकता हूं। मैंने फाइनल क्या करने के लिए कहा? राजयोग, मुझे याद करो, मन से याद करो, सूक्ष्म इंद्रियों से करो। इसलिए कुछ भी रीजन ना बाबा को नहीं बता सकते। यस, स्थूल सेवा नहीं होता है, एग्रीड। धन का सेवा नहीं होता है, ओके। वाचा सेवा करने के लिए घबराहट होता है, ओके। भगवान को याद तो कर सकते हो ना, उसमें कौन रोकता है? इसलिए रीजन नहीं देना है। संबंधी को हटाओ, साथी को हटाओ, ऐसा नहीं। विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटे। बाबा इनसे विघ्न आ रहा है, सेवा केंद्र में जो साथी है ना उनसे विघ्न आ रहा है, ऐसे किसी के ऊपर कंप्लेंट मत करना। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। जब मम्मा ने शरीर को त्याग कर दिया तो बाबा इतना न्यारा प्यारा थे। ठीक है, आत्मा ने शरीर को त्याग कर दिया, चैप्टर क्लोज। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कोई लौकिक और अलौकिक वालों ने शरीर को त्याग कर दिया तो कितना छोड़ते हैं, रोते हैं। मोह कितना रहता है, मेरा टीचर, मेरा स्टूडेंट, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा माता, मेरा पिता, मेरा ही दुख का कारण है। ठीक है, तो बाबा ने जब यज्ञ से विदाई लेने का समय आया तब भी बाबा ने न्यारा प्यारा हो गए। ठीक है, इसलिए बाबा ने कहा प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, छोड़ो तो छूटो। याद रखिएगा, जब तक आप ये छोड़ेंगे नहीं, ईश्वरीय निराकार सुख का आप अनुभव नहीं कर सकते हो। जब अनुभव नहीं होता है, आपको उड़ने को मन नहीं लगता है। ठीक है, तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। बाप दादा को सब कुछ न्योछावर करो, भगवान को अर्पण करो। मन से सदा उड़ते रहो बच्चे, सदा आसमान में रहो, परमधाम में ही रहो, परमात्मा के साथ में रहो। देखो कितना सुख है। जो देखते हो ना इंद्रियों का सुख, वो सच्चा सुख नहीं है बच्चे, टेम्पररी है, साथ में उससे दुख आता है। थोड़ा ऊपर जाकर तो देखो, तब आपको पता चलता है जिंदगी में कितना सुख है, सच्चा रूहानी सुख है। स्लोगन, जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। जिनके संकल्पों में एक बाबा है, माना जो आत्मा के संकल्प भी बाबा करता है। व्हाट इज संकल्प? कर्म का स्टार्टिंग पॉइंट, क्या करना है, डिसीजन लेने का है, तो वही बाबा करता है। तो क्या करना है वो भी बाबा करता है, और करता बाबा ही है कर्म इंद्रियों द्वारा, तो सदा शक्तिशाली रहेगा ना। आपके घर में आपकी माँ आई है, आपको जन्म दिया है, बड़ा किया है। जब माँ भोजन बनाती है, क्या उनको मालूम नहीं है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है? दुखद का बात तो ये है, हम घर के माँ ने बनाया भोजन नहीं खाते हैं। हमको होटल का भोजन चाहिए, ऑनलाइन का भोजन चाहिए। और आज नया जमाने के माताएं भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है खा लो। क्यों? क्योंकि इनको भी खाने का मन है ना, इसीलिए। हम आपके बात में नहीं कह रहा हूं, जो लौकिक वालों को बात कह रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आपको किस समय कहाँ रहना है, क्या करना है, मन से क्या करना है, धन से क्या खाना है, क्या सेवा लेना है, सब कुछ मैं देखता हूं।
तो हर जगह पर बाबा का आपका सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है। क्या आप सदा शक्तिशाली नहीं रहेंगे? तन मन जीवन सब कुछ बाबा देखभाल करता है। सच्ची बात बताओ, संगम युग में आपको कुछ काम ही नहीं है। इतना सुंदर बात है, जो कुछ भी है बाबा करता है। उनको करने के लिए चांस तो दे दो ना। लेकिन इतना साल में मैं करके आ गया ना, इसलिए बाबा को करने को चांस ही नहीं देते हैं। देते भी हैं, कब देते हैं मालूम है? बाबा ये करके दे दो। बाबा को ऑर्डर करते हैं, बाबा एक कर्म ऐसे ही करके दे दो, क्योंकि बाबा फ्रेंड बन गया ना, खुदा दोस्त बन गए ना, ऑर्डर करते हैं। बाबा जो चाहते हैं वो करने के लिए हम चांस नहीं देते हैं। तो सब कुछ बाबा को दे दिया, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपने जो आज मुरली में कहा है, वरदान में कहा है, आपको दे दिया, आप जो कुछ भी करना है करो। तो कितना आसान। आपकी माँ ने कहा ये भोजन बनाओ, वो भोजन बनाओ, मुझे मत बताना। जो कुछ भी चाहिए आप लेकर आना और बनाना, और जो भोजन बनाते वो टेस्ट मुझे खिलाना। बस परमिशन दे दो ना बाबा को, देकर तो देखो। हाँ, जिम्मेवारी बाबा को दे देते हैं, समस्या को दे देते हैं, परिस्थिति दे देते हैं, अपनापन दे देते हैं, लेकिन संपूर्ण स्वाहा नहीं बनते हैं। इसलिए शक्तिशाली नहीं बनते हैं, सदा शक्तिशाली नहीं बनते हैं। इसलिए सदा शक्तिशाली बनना है तो संकल्प को भी भगवान को अर्पण करो। उसमें एक बाबा ही रहना चाहिए और कोई भी नहीं रहना चाहिए। तो जिस मन के साथ सदा भगवान है, क्या वो शक्तिशाली नहीं रहेगा? भगवान की गोद में जो बच्चा है, उनके ऊपर आंख उठाकर देखने का काम भी माया नहीं करेगा, अपोजिशन नहीं करेगा। इतना प्रोटेक्शन है बाबा का। लेकिन वो सुख का हम अनुभव ही नहीं करते, बार बार नीचे उतरते हैं, इसलिए सच्चा सुख का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।